जो साड़ी पहनकर अपना तन बदन ढककर बैठी थी ना, वो नंगी नहीं थी। उसने कोई बिकनी छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे, फिर काहे की दिक्कत। तेरी आंखें मौलाना रशदी, तू वैसे ही नंग बंदा है। मैं तुझे बताऊं, तू घटिया इंसान है। तेरी दो कौड़ी की इज्जत, तेरी कोई महिला है कोई पुरुष है, तेरे चांटे, अभी तूने चांटे खाए। अच्छा ये बता, जोड़ का झटका हाय धीरे से लगा, हाय लगा कैसे लगा? मतलब बेशरम इंसान, तुझे सिर्फ टीआरपी चाहिए, चाहे जूते मारो चांटे मारो। ये जिन्होंने चांटे बजाए, भाई सल्यूट है ऐसे भाई को। इसके जो जूते पड़े हैं ना, वो बिल्कुल सही पड़े, मैं समर्थन। और पर मुझे पता अच्छा क्यों लगा, क्योंकि तू पिटता रहता है। अच्छी बात यह है क्योंकि तू आग उगलता है, गंद मारता है, तो गंदे आदमी पिटते रहने चाहिए। मस्जिद में हलाला कर लो तुम ले जाकर, मैं वीडियो दिखा देती हूँ कि मस्जिद में छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर रेप हो रहे। तूने क्या क्या नंगी, वो नंगी नहीं थी, उसने कपड़े पहने थे। तेरी ये तेरा दिमाग ना, फिर वही बात मैं कहूंगी तुम्हें चुप जाएगी। तुम्हारी इस्लाम के लोगों की सोच गंदी। आज डिंपल बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले महाभारत हो जाती थी औरतों के लिए। क्या अखिलेश यादव है? हट अखिलेश यादव अकरूदीन। इसको सिर्फ चाहिए वोट बैंक, इसको चाहिए सत्ता, इसको चाहिए राजपाट। इसने अपनी बहू के लिए जिसका इतनी गंदी टिप्पणी कर दी गई है, और तेरे मुंह से अपनी पत्नी के लिए दो शब्द नहीं निकले। नहीं, तू बयान देगा तो तेरे से मुल्ले कट जाएंगे, तेरे को फिर कैसे मुसलमान वोट देंगे। अगर वही कहीं हिंदू होता तो यहाँ पे जंग लग गई होती भाई साहब। इसकी बीवी की खुद इज्जत वो उतार रहा है, जो अपनी बीवी की इज्जत बैठ के उतरवा रहा है, वो खुद नहीं बोल रहा। तो भैया हमारी इज्जत कहाँ से सेव रहेगा? हमें तो कोई जाते हुए कपड़े खींच देगा तो ये तो बोलने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, वापस से जुड़े हैं टीएनएन वर्ल्ड के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पर जब एक मौलाना टिप्पणी कर देते हैं कि वो मस्जिद में आपत्तिजनक तरीके से बैठी है, मतलब शब्द उनका यही था, आपत्तिजनक। उससे अलग भी काफ़ी शब्द थे। उसके बाद जो है बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, सोशल मीडिया पर सेंसेशन बना, मौलाना के साथ भी हाथापाई हुई। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मगुरु आस्थामा। इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिंपल यादव पर हुई इस टिप्पणी पर बतौर महिला क्या एक सोच रखती है। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। माता जी, सबसे बड़ा सवाल, डिंपल यादव साड़ी पहनकर मस्जिद में बैठी, क्या बोलेंगे इस बात? हाँ, मैंने देखा, काफ़ी हाईलाइट हुआ कि मौलाना गंदी टिप्पणी कर रहा है कि नंगी। मैं बता दूं कि भारत की नारी ना, जो साड़ी पहनकर अपना तन बदन ढककर बैठी थी ना, वो नंगी नहीं थी। तेरी आंखें मौलाना वो क्या नाम है उसका, रशदी, तू वैसे ही नंग बंदा है। मैं तुझे बताऊं, तू घटिया इंसान है। तेरी दो कौड़ी की इज्जत, तेरी कोई महिला है कोई पुरुष है, तेरे चांटे, अभी तूने चांटे खाए। अच्छा ये बता, जोड़ का झटका हाय धीरे से लगा, हाय लगा कैसे लगा? मतलब बेशरम इंसान, तुझे सिर्फ टीआरपी चाहिए, चाहे जूते मारो चांटे मारो। और सुन, तूने क्या कहा नंगी, वो नंगी नहीं थी, उसने कपड़े पहने थे। तेरी ये तेरा दिमाग ना, फिर वही बात मैं कहूँगी तुम्हें चुप जाएगी। वही बात, वही वाली, वही तुम्हारी इस्लाम के लोगों की सोच गंदी है ना, देखने का नजरिया गंदा। अब तुम दिमाग में मतलब एक्सरे रख के बैठो, कपड़ों में भी तुम्हें अंदर का शरीर नजर आए, तो ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी आंखों का वो है। वो नंगी नहीं थी, कोई नंगी होती तो मैं भी कहती हाँ ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए था। उसने प्रॉपर तरीके से साड़ी पहन रखी थी भाई, इसमें कोई नहीं था। इसके जो जूते पड़े हैं ना, वो बिल्कुल सही पड़े, मैं समर्थन में। मौलाना ने यह भी बोला कि बराबर में इकरा हसन भी बैठी थी, वो भी एक तरीके से पल्लू, मतलब वो तो हिजाब में ही बैठी थी इकरा हसन। एक ये भी उनकी प्रतिक्रिया थी कि पल्लू रखकर जो है उन्हें बैठना चाहिए था, ऐसा मौलाना ने भी बोला। क्यों? ये गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारे में बैठी थी। हैं, मस्जिद में हलाला कर लो तुम ले जाकर, मैं वीडियो दिखा देती हूँ कि मस्जिद में छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर रेप हो रहे, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास है वीडियो, मैं उठाई गिरी बात नहीं करती। तो भैया उसने सिर पे पल्ला लिया या नहीं लिया, वो मैटर अलग रखता है, पर वो मस्जिद में साड़ी पहन के गई ना, उसने कोई बिकनी छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे, फिर काहे की दिक्कत है? काहे की दिक्कत है? अखिलेश यादव से भी जो है सवाल पूछा। छोड़ भैया, अखिलेश यादव है, हट। अखिलेश यादव अकरूदीन अकरूदीन बकरूदीन की तो पत्नी है ये। अखिलेश यादव की पत्नी। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसको अपनी पत्नी की इज्जत का नहीं है, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अकरूदीन बकरूदीन छकरूदीन, इसको सिर्फ चाहिए वोट बैंक, इसको चाहिए सत्ता, इसको चाहिए राजपाट। इसने अपनी बहू के लिए जिसका इतनी गंदी टिप्पणी कर दी गई है, और तेरे मुंह से अपनी पत्नी के लिए दो शब्द नहीं निकले। जब तेरी पत्नी की इज्जत नहीं है, जब तेरी पत्नी का सम्मान नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का कहाँ से सम्मान करेगा? तू तो इनके सामने बहन बेटियों को परोस देगा हिंदुओं की, हैं? तू क्या सम्मान करेगा? तू अपनी पत्नी के जो तेरे समर्थक थे, उन्होंने जाकर पीट दिया, उनको दर्द हुआ कि हमारी नारी को बोला।
है ना, वो क्या भाई है जिन्होंने चांटे बजाए, गुज्जर भैया ने। भाई सल्यूट ऐसे भाई को है। और तेरे अंदर जरा सी गैरत नहीं आई कि मैं 2 बयान ही दे दूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, तू बयान देगा तो तेरे से मुल्ले कट जाएंगे, तेरे को फिर कैसे मुसलमान वोट देंगे? अब पत्नी की इज्जत जाती तो जाए है, पत्नी की एक इज्जत जाएगी, हाँ हजारों लाखों करोड़ों वोटें आएंगी। तू वोट देखता है तुझे। आज डिम्पल बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इतना क्लियर हो जाना चाहिए। जो बंदा अपनी पहले महाभारत हो जाती थी औरतों के लिए, महाभारत, रामायण, महाभारत, राम जी ने देखा लंका फूक दी थी। ओहो अखिलेश यादव तेरे मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे, क्यों? मुल्ला था। अगर वही कहीं हिंदू होता तो यहाँ पे जंग लग गई होती भाई साहब। यहाँ पे क्लेश, हिंदू ने कह दिया छोड़ेंगे नहीं, यादव 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 होती। ओहो भाईचारा खराब ना हो जाए, वोट ना कैंसिल हो जाए। जो अपनी नारी का सम्मान नहीं कर सकता ना, हमारी नजर में आज भी बेकार है, कल भी बेकार था, हमेशा रहे। अच्छा, पर एक बात बताइए, वैसे तो आपने जिस तरीके से जो टिप्पणियां करी, अखिलेश यादव जो है वो हो सकता है बात को बढ़ावा ना देना चाह रहे हो सकता है भाईचारा खराब ना होने देने चाह रहे हो। जाहिर सी बात है, मस्जिद के कुछ रूल होते हैं। भाई साहब पत्रकार महोदय, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार हो, ठीक है, मेरे टीचर नहीं हो, समझ आ गई? तो फिर अखिलेश यादव को जिस कुल से पैदा हुआ है वो कौन है? कृष्ण भगवान का कुल है। तो इसको फिर वहाँ से गौशाला से बदबू, हम बदबू आती हैं तो गौशाला बदबू सूंघनी है तो गौशाला बना लो, अगर खुशबू सूंघनी है तो इत्र की फैक्ट्री लगा लो। हैं, इसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए पत्रकार महोदय कि ये अखिलेश यादव जो अपने यादव, भाई ये गलती से पैदा, एक होता है ना कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो भगवान से भी गलती हो सकती है, मान के चलो। जैसे ये पैदा हुआ, भगवान से बहुत बड़ी गलती हो गई। काश, मतलब मुलायम सिंह जी का जो बयान था कि मैं मौलाना मुलायम हूँ, ऐसे भी जो हैं उनके बयान सामने आए, क्या लगता है उन्हीं के अंश को लेकर ये कुछ परेशानी ज़्यादा? हाँ इसको ज़्यादा परेशानी है, इसके ज़्यादा दिक्कत है। काश उस रात मम्मी मैके गई होती। अच्छा, पर एक बात बताइए, यहाँ पर सीधा सवाल ये जा रहा है, जब डिम्पल यादव पर टिप्पणियां हुई है, ठीक है, उस पर इकरा हसन भी बोली है, डिम्पल यादव का भी जो है बयान थोड़ा सा कम आया है, तो फिर आप लोग क्यों बुरा? अरे हमें बुरा लगा भैया, हमें बुरा लगा ना, हमें बुरा लगा इसलिए कि जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा करूंगा, हम कहाँ सुरक्षित हैं? जिसकी बीवी की खुद इज्जत वो उतार रहा है, जो अपनी अपनी बीवी की इज्जत बैठ के उतरवा रहा है, वो खुद नहीं बोल रहा, तो भैया हमारी इज्जत कहाँ से सेव रहेगा? हमें तो कोई जाते हुए कपड़े खींच देगा तो ये तो बोलने नहीं देगा। पर एक बात बताइए, एक तो डिम्पल गैर मुस्लिम, ऊपर से फिर वो मस्जिद में बैठी हो, क्या पता मस्जिद में एक कायदा हो गैर हिंदू के प्रवेश करने का, इसलिए मौलाना भड़के हो? तो मौलाना भड़के हो तो मौलाना घुसने क्यों दिया? बिना उसके बताए अंदर चली गई, घर से तो बताकर गई, मस्जिद में तो बताकर गई। अब एक बात बताओ, एक नेता की पत्नी ऐसे कार में बैठे और जाके किसी गुरुद्वारे में घुस जाएगी? कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई सिस्टम होगा? तो मत लेते ना, गैर मुस्लिम मत लेते। मस्जिद में अगर गैर मुस्लिम अलाउड नहीं है या मुसलमान महिला ही अलाउड नहीं है तो ये मस्जिद वालों को सोचना चाहिए था, महिला को नहीं। रशीदी को लेकर कोई हमदर्दी, जो भरे मंच पे पीटा गया? अरे रशीदी, दुख तो होता ही है ना, चांटे पड़े तेरे को। और पर मुझे पता अच्छा क्यों लगा, क्योंकि तू पिटता रहता है। अच्छी बात यह है क्योंकि तू आग उगलता है, गंद मारता है, तो गंदे आदमी पिटते रहने चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डिम्पल यादव पर हुई अभद्र टिप्पणी, यानी जो मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा की गई थी, उस पर आस्था मान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।